भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर एक बड़ा हमला किया है। एक्स पर भाजपा के कुछ नेताओं के नाम दिग्विजय सिंह ने जारी किए हैं। नाम जारी कर नेताओं को आईएसआई एजेंट दिग्विजय सिंह ने बताया है। बीजेपी आरएसएस को नाम टैग कर उन्होंने सवाल पूछा है, इनसे आईएसआई का क्या रिश्ता है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर अब सियासत भी गर्मा गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर बयान दिया है। दिग्विजय से खुद को सुर्खियों में रखते हैं। उन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया है। अफजल को गुरु बोला, जाकिर नाइक को गले लगाया। देश को तोड़ने वाले वो लगातार बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह के पोस्टर जनता ने लगाए, हमने नहीं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा कि अमित शाह बताएं क्या रिश्ता है आरोपियों और बीजेपी का। दिग्विजय सिंह बिना तथ्यों के बात नहीं करते। पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के समर्थन में यह बयान दिया है। दिग्विजय सिंह जी हर समय सेंसेशनल बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिसने हर समय सनातन का अपमान किया हो, पहली बार भगवा आतंकवाद जैसा वो शब्द जिससे संपूर्ण सनातन बदनाम होता है, ये सबसे पहले यदि किसी ने बोला तो वो दिग्विजय सिंह जी ने बोला। दिग्विजय सिंह जी हर समय देश को तोड़ने, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और ये भी गृह मंत्रालय से संबंधित मामला है। उनको इस पे भोपाल में इसकी जानकारी देना चाहिए। ध्रुव सक्सेना का वेल नोन मामला भोपाल में रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। एनआईए ने उसको सब दोषी माना। दिग्विजय सिंह जी जब तक कोई उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं हो, वो तब तक कोई बयान नहीं देते हैं या किसी चीज़ को उजागर नहीं करते हैं। उधर भोपाल में दिग्विजय सिंह का भाजपा पर बड़ा हमला हुआ है। एक्स पर भाजपा के कुछ नेताओं के नाम जारी किए गए हैं, जहां पे नाम जारी कर नेताओं को बताया गया है आईएसआई एजेंट। जी हां, आईएसआई एजेंट बता दिया गया है। कुछ नेताओं को बीजेपी आरएसएस का नाम टैग कर सवाल पूछा गया है। दिग्विजय सिंह ने ये सवाल पूछे कि इनसे आईएसआई का क्या रिश्ता है। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट पर सियासत जो है वो गर्मा गई है और मंत्री विश्वास सारंग का भी सामने बयान आया है, जिसमें कि दिग्विजय सिंह को खुद को सुर्खियों में रखते हैं, ऐसा कहा गया है। उन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया है और अफजल को गुरु बोला है, जाकिर नाइक को गले लगाया है। देश को तोड़ने वाला बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह के पोस्टर जनता ने लगाए हैं, हमने नहीं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है। साथ ही अमित शाह बताए क्या रिश्ता है, ऐसा पूछा गया है और आरोपियों और बीजेपी का क्या रिश्ता है। और दिग्विजय सिंह बिना तथ्यों के बात नहीं करते हैं। इससे पहले दिग्विजय पर मुंबई हमले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने के आरोप भी लगते रहे। साथ ही वक्फ कानून का विरोध करने का दिग्विजय सिंह को गद्दार बताए और पोस्टर भी जारी किया गया था। दिग्विजय सिंह जी हर समय सेंसेशनल बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिसने हर समय सनातन का अपमान किया हो, पहली बार भगवा आतंकवाद जैसा वो शब्द जिससे संपूर्ण सनातन बदनाम होता है, ये सबसे पहले यदि किसी ने बोला तो वो दिग्विजय सिंह जी ने बोला। दिग्विजय सिंह जी हर समय देश को तोड़ने, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और ये भी गृह मंत्रालय से संबंधित मामला है। उनको इस पे भोपाल में इसकी जानकारी देना चाहिए। ध्रुव सक्सेना का वेल नोन मामला भोपाल में रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। एनआईए ने उसको सब दोषी माना। दिग्विजय सिंह जी जब तक कोई उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं हो, वो तब तक कोई बयान नहीं देते हैं या किसी चीज़ को उजागर नहीं करते हैं।
एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को आईएसआई का एजेंट बताया है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी और आरएसएस से पूछा है कि इन आरोपियों से पार्टी का क्या नाता है और इनसे आईएसआई का क्या नाता है। दिग्विजय के इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मामले की शुरुआत एक पोस्टर से हुई जिसमें वक्फ कानून का समर्थन करने पर दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया गया है। साथ ही मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से पकड़कर लाए जाने के बाद भी बीजेपी और उसके समर्थक दिग्विजय सिंह पर हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह मुंबई हमले को लेकर लिखी एक ऐसी किताब के विमोचन समारोह में पहुंचे थे जिसमें हमले को आरएसएस का साजिश बताया गया था। अब दिग्गी के नए पोस्ट के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा सनातन का अपमान करते रहे हैं। वो हाफिज को जी बोल चुके हैं और जाकिर नायक को गले भी लगा चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया दिग्विजय सिंह का समर्थन और कहा कि और पूछा है उन्होंने कि अमित शाह बताएं कि आरोपियों और बीजेपी का क्या रिश्ता है। दिग्विजय सिंह जी हर समय सेंसेशनल बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिसने हर समय सनातन का अपमान किया हो, पहली बार भगवा आतंकवाद जैसा वो शब्द जिससे संपूर्ण सनातन बदनाम होता है, ये सबसे पहले यदि किसी ने बोला तो वो दिग्विजय सिंह जी ने बोला। दिग्विजय सिंह जी हर समय देश को तोड़ने, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और ये भी गृह मंत्रालय से संबंधित मामला है। उनको इस पे भोपाल में इसकी जानकारी देना चाहिए। ध्रुव सक्सेना का वेल नोन मामला भोपाल में रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। एनआईए ने उसको सब दोषी माना। दिग्विजय सिंह जी जब तक कोई उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं हो, वो तब तक कोई बयान नहीं देते हैं या किसी चीज़ को उजागर नहीं करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बयानबाजी चल रही है और जो पॉलिटिकल बयानबाजी है वो गर्मा गई है और कहा जा रहा है एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। तो इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही अवनीश बुंदेला जो हैं वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश केसवानी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये बयानबाजी सामने आई है और आरोप लगाया जा रहा है दिग्विजय सिंह पर कि वो हमेशा सनातन के खिलाफ रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लेकिन निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही सनातन का विरोध करते हुए, हमेशा ही उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही, आपने देखा होगा कि भोपाल के ब्रिज एक बार जो बन रहा था उसमें रावलपिंडी का ब्रिज का फोटो लगाकर उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। खरगोन में आप देखेंगे कि मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लगाकर पोस्ट करने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया। दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों को जी कहते हैं और उनको जाकिर नायक में शांति का दूत दिखता है और भगवे में आतंकवाद की बात करते हैं। राम जी के अस्तित्व को नाकारने वाली कांग्रेस आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी ने जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब समय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। भूमि पूजन पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब उसके समय पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। तो दिग्विजय सिंह जी सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का अनर्गल जो ये सब चीजें, बयानबाजी, ट्वीट करना, ये करना, आप कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। दिग्विजय सिंह जी अपनी जमीन खो चुके हैं, उनको अपने ही गृह क्षेत्र से हार गए हैं। तो अब इस तरह की उटपटांग बातें करते रहते हैं। कभी वो मिर्ची बाबा के साथ आते हैं, कभी कंप्यूटर बाबा के साथ दिखते हैं और सनातन को सनातन को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब एक नए उसमें आज कैसे हम छप जाएं, कैसे हम दिख जाएं, कैसे मेरे
ट्वीट पर चर्चा हो जाए, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी ये सब चीजें करते रहते हैं, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जी। यही कारण है कि अपनी पार्टी में वो अलग थलग पड़े हुए हैं। जी अवनीश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अवनीश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो एक ऐसी किताब के विमोचन में भी जा चुके हैं जहां पे आरएसएस जो है वो उसके लिए उनको मास्टरमाइंड बताया गया है, 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। तो क्या आप लोग भी इसका पूरा समर्थन करते हैं? देखिए, पहले तो ये बताएं कि इनको अगर दिग्विजय सिंह में को ये सनातन विरोधी बता रहे हैं तो ये कितने किलोमीटर पैदल चले हैं? दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पैदल चलकर नर्मदा मैया की 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा की। पहली बात, अगर धर्म की बात है तो अगर जिसको भी शक है तो अगर उनकी परिक्रमा थी तो उससे निकल के क्या आया, उससे आउटपुट क्या निकल के आया? मेरी बात सुन ले, आपने दुर्गेश केसवानी जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, इस तरह की ना करें आप। और दूसरी बात, जो आज उनने जो कुछ लोगों के नाम जारी किए हैं, भाजपा बताए क्या वो ध्रुव सक्सेना के साथ खड़ी है? क्योंकि ध्रुव सक्सेना खुद इनकी सरकार में आईएसआई के एजेंट के तौर पर उसका नाम स्थापित हुआ, खुद इनकी सरकार ने उसको अरेस्ट किया, अभी भी जेल में है वो। तो मुझे बता, भारतीय जनता पार्टी हो और भी जो उन्होंने नाम दिए हैं वो सारे लोग ऐसे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है? आप ठीक है, दिग्विजय सिंह को गाली दीजिए, कोई समस्या नहीं। दिग्विजय सिंह को गाली दे दे के भाजपा के लोग मुख्यमंत्री बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए। दिग्विजय सिंह का स्तर ये भाजपा के लोग पा नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं, चुनाव हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी में दिग्विजय सिंह का नाम ले लेकर लोग राजनीति करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं दिग्विजय सिंह के इनके परिवार पे कितने एहसान हो, क्या एहसान है, ठीक है, क्योंकि हम लोग गंदी राजनीति नहीं करते। और जहां तक बात है, देखिए इसकी, हम इतना ही कहेंगे कि आप तो मुझे भाजपा से मैं जवाब पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों के अगर हमने दिग्विजय सिंह जी ने नाम जारी किए हैं, अगर वो गलत है, दिग्विजय सिंह पर हम मानहानि का केस कर दीजिए। आप तो बहुत माहिर है इसमें, आप तो कहीं से वो विधायक पकड़ लाते हैं, कौन सा पूर्णेश मोदी, वो राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देता है, मतलब वो सिर्फ मोदी कहने पे दर्ज कर देता है, उनका बंगला खाली करवा, उनकी संसद सस्ता चली जाती। हिम्मत है तो करिए आप, ध्रुव सक्सेना के साथ जाए, भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल जाके FIR दर्ज कराए कि भाई ने ध्रुव सक्सेना को बदनाम करने का प्रयास किया है। तो कृपया करके राजनीति को आप सकारात्मक दिशा में ले जाएं, मतलब ये इस तरह की बेकार की बहस ना करें। और जाके रुफियान या कोई भी हो, देखिए सबसे बड़ी बात, इनको प्रकाश जावड़ेकर का बयान सुनना चाहिए, इनको किरण रिजिजू जी का बयान सुनना चाहिए। किरण रिजिजू जी ने कहा था कि वो बीफ खाते हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने खुद जी दुर्गेश जी, देखिए अवनीश जी सीधा सीधा ये बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वो गंदी राजनीति करती है और वो गंदी राजनीति कर कर दिग्विजय सिंह को गालियां दे देकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये मैं इस बात पर कायम हूँ। मैं तो, मेरा सवाल है दुर्गेश भाई से, दुर्गेश भाई जी अभी जवाब देने दीजिए, दुर्गेश जी को जवाब देने दीजिए, अवनीश जी जवाब देने दीजिए। जवाब देती है जनता, और जनता लगातार जवाब दे रही है। जो प्रदेश को बंटाधार करने में दिग्विजय सिंह जी का हाथ है, प्रदेश को 50 साल पीछे करने का जो काम है वो दिग्विजय सिंह जी ने किया है। और दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ही सनातन विरोधी बातें करते हैं। जो जिस यात्रा की ये बात कर रहे हैं, तो सनातन विरोधी उन्होंने क्या बातें की हैं? आप कुछ बातें कोट कर सकते हैं उसमें कि सनातन विरोधी बातें क्या की हैं उन्होंने, कुछ कोट कर सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, हमेशा ही से ही वो एक तो पहले भगवे को आतंकवाद बताने का काम करते हैं, मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहराकर वो फोटो ट्वीट करने का काम करते हैं। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगते हैं तो दिग्विजय सिंह निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि वो लोग काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह जी करते रहते हैं। और तो ये तो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली बात हो गई, तो इसमें सनातन विरोधी बातें कहाँ से हो गई? राजनीति करने का काम करते हैं दिग्विजय सिंह जी, एक विशेष राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है। और वो इनके विधायक गोलू शुक्ला के लड़के ने पुजारी को मंदिर प्रांगण में मारा है, क्या ये सनातन समर्थक हो गए? दिग्विजय सिंह जी ने कभी इस बात का जवाब दे लें। अवनीश जी थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, थोड़ा दुर्गेश जी अपने 1-2 पॉइंट रखिए आप, फिर अवनीश जी आप इनके पॉइंट्स पे अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, ऐसे में सुनाई नहीं पड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा दुर्गेश जी की बात खत्म हुई तो मेरा जवाब ले ले। मैं क्या कह रहा था, मेरी बात तो आ जाती है पूरी, बीच में आके आप डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हो। दुर्गेश जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, आपके पॉइंट्स जो हैं वो आप 1-2 पॉइंट अपने रख सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही आतंकवादियों के, अफजल को, आतंकवादियों को, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं वो, और उनको भगवे में आतंकवाद नजर आता है।
भगवे को आतंकवाद का शब्द करने का काम किसने किया? भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है, ये सब चीजें। पर दिग्विजय सिंह जी सिर्फ सनातन के विरोध में बात करेंगे। जब विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भूमि पूजन अयोध्या में कर रहे थे तो उस समय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। ठीक है अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से दुर्गेश जी ने कहा कि वो हमेशा से ही भगवा विरोधी बयान देते आए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कल का उत्तर दे दे भाजपा के। कल इनके विधायक गोलू शुक्ला के लड़के ने जाकर मंदिर प्रांगण में पुजारी की पिटाई की। क्यों कर रहा है? कैसी इधर की बात है? मुझे बताएं, ये जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, क्या ये ठीक है आप मंदिर प्रांगण में जाके संत की पिटाई करें? मतलब सिर्फ इसलिए कि पट बंद हो, क्या आपके लिए धार्मिक नियम अलग है क्या? पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग धर्म का व्यापार करते हो, जो 2 करोड़ की जमीन 18 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद 18 करोड़ की बेच देते हो अयोध्या में, उनको कहने का अधिकार नहीं है। और हम तो जो हमारे समाज के, हमारे धर्म के धर्म गुरु हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उनकी बात पर चलते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था खुद, जब इन्होंने राम जन्म भूमि पे जब मंदिर में जब ये प्रतिष्ठा कर रहे थे अयोध्या में, तब उनने खुद कहा था कि लगन ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। ये वो झूठे लोग हैं जो अभी इलाहाबाद में जाकर लाशों पर राजनीति करते हैं। इनको ये पता चल जाता है कि 50 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किए, लेकिन ये बताने में इनको 2 दिन लग जाते हैं कि 30 लोग उसमें मारे गए भगदड़ में, कि 100 लोग मारे गए। ये धर्म का व्यापार करने वाले लोग, लाशों की राजनीति करने वाले लोग। और दुर्गेश जी, इस पर हमारे साथ IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह के दिए हुए बयान पर कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था और राजनीति जो गर्मा